अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे इज़ आवर 7th लेक्चर। अनएम्प्लॉयमेंट का हमारा जो 6th लेक्चर था उसी को एक्सटेंड करते हुए आज हम एक रिसर्च पेपर देखेंगे। इस रिसर्च पेपर में हम लोग देखेंगे कि पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट का पैटर्न क्या जा रहा है। क्या जब हम मार्केट में डिग्री लेके निकलेंगे क्या हमें जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या क्या इश्यूज़ हमें फेस करने पड़ सकते हैं। ये सारा एक आर्टिकल है। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी एक आर्टिकल, एक जर्नल एक होता क्या है आपके पास। जब भी आप किसी काम पे रिसर्च करते हो, ठीक है, जब आप रिसर्च करते हो, अपना थीसिस का वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। जब आप थीसिस करते हो, ठीक है, आप एक टॉपिक सेलेक्टिव लेते हो, उसके ऊपर आप काम करते हो, देखते हो कि इस टॉपिक है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम किस टेक्निक से सॉल्व कर सकते हैं और इस टेक्निक को सॉल्व करने के लिए हमें कौन कौन सी पॉलिसीज़ चाहिए होंगी। इस काम के लिए आप दूसरों की हेल्प लेते हो, ठीक है, दूसरों से हेल्प लेते हो और दूसरों के जो रिसर्च होती हैं उनको आप कोड डाउन करते हो अपने पेपर में, ठीक है। उससे आपको पता लगता है कि बाकी क्या कह रहे हैं, हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे जो हमने रिसर्च पेपर लिया है ये एकेडमिक रिसर्च इंटरनेशनल जर्नल है, उसमें पब्लिश हुआ है 2019 का है, ठीक है। 2019 मतलब लास्ट ईयर के पैटर्न के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कहाँ पर लाई कर रही है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर है, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के स्टूडेंट्स ने जो है इसको पब्लिश किया है। अब सबसे पहले है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट होता है ओवरऑल समरी, जो ओवरऑल व्यू होता है आपके पास आपके रिसर्च प्रपोजल का। अगर आप इसी को पढ़ लो तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा, लेकिन हम इसको डिटेल में देखेंगे और उसके बाद मैं आपसे इसकी समरी भी डिमांड करूँगी, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान है वो एक ऐसी कंट्री है, ठीक है, यंगेस्ट कंट्री कंसीडर किया जाता है पाकिस्तान को, क्योंकि यहाँ पे जो एवरेज पॉपुलेशन है यूथ की वो 64% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन मींस 100 और 64% जो है यहाँ पे यंगस्टर्स की है। और यंगस्टर्स कौन है? आप लोग, ठीक है, जो डिग्री लेके मार्केट में निकलेंगे। यंग जो आपके पास कंसीडर किए जाते हैं वो आपके पास आते हैं टीन एजर से लेके अडल्ट तक, जितने भी आपके पास ईयर्स बनते हैं आपकी एज के, वो सारे आपके पास एज अ यंगस्टर आपको कंसीडर किया जाता है यूथ में, ठीक है। तो ये रेशो जो है बहुत ज़्यादा हाई है और एक थ्रेट है कंट्री के लिए कि किसी भी कंट्री में अगर इतनी रेशो होगी तो उसके लिए थ्रेट होगी। अगर इसको पॉजिटिव वे में देखा जाए तो जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट भी दे सकती है, क्योंकि जो हम काम कर सकते हैं, एनर्जेटिक लोग काम कर सकते हैं, वो हमारे जो एल्डर पर्सन है वो काम नहीं कर सकते। हम यूथ हैं, हम यंगर हैं, हमें ज़्यादा कैपेबिलिटी है, हमें ज़्यादा नॉलेज है। नॉलेज तो खैर नहीं कह सकते, नॉलेज तो उनकी होगी, लेकिन ये है कि हमारी नॉलेज फ्रेश है, ठीक है, और हम लोग ज़्यादा कम्पिटेटिव हैं, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो है यूथ की जो फर्टिलिटी है वो तो ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास जो है इतने रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा नहीं है। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो गवर्नमेंट जो है आप डेमोग्राफिकली अगर देखें सब सेक्टर्स में, तो उसके पास सोशल और फाइनेंशियल पावर कम है, जिसकी वजह से कोई भी ऐसा मेरिकल नहीं हो पा रहा नेशन में कि सब जो जितने भी लोग हैं जो डिग्री लेके मार्केट में निकलते हैं उन सबको जॉब मिल सके। जॉब सीकर हमारे पास कौन होते हैं? जॉब सीकर वो होते हैं जैसे ही जो अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं, जॉब के लिए सर्च करते हैं, उनको जॉब सीकर कहा जाता है। यहाँ पे बात हो रही है पाकिस्तान की। कराची स्पेशली अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है कराची में बहुत ज़्यादा है। अलार्मिंग रेशो है। अलार्मिंग कहते हैं कि बहुत ख़तरनाक किस्म की, मतलब कि हाई पीक पे है रेशो, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पे, अगर हम सूबों की बात करें तो उसमें हम देख रहे हैं कि कराची में है हमारे पास, ठीक है, सूबों में नहीं, सॉरी, सिटीज़ में, ठीक है। तो हमारे पास कहाँ पे आ रही है? कराची में, मीन सिंध में। इस रिसर्च पेपर को उसने किया कैसे कैसे उसने फाइंड आउट किया कि हमारे पास कितने लोग जो हैं अनएम्प्लॉयड हैं। उसने क्वेश्चनर मेथड को यूज़ किया। क्वेश्चनर मेथड होता है कि आप डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस बनाते हो, ठीक है, या इनको स्केल कहा जाता है, ठीक है। ये स्केल आपके बने बनाए भी होते हैं, कुछ लोग स्केल खुद जनरेट कर लेते हैं। अब स्केल बने बनाए से मुराद ये है कि एक स्केल बना हो, किसी बंदे ने पहले इस पर काम किया हो, आप उसी का रिसर्च पेपर पकड़ोगे और उसको फॉलो डाउन करके तो आप बाकी सबसे क्वेश्चंस जो है वो फिल करवाओगे। उसके अकॉर्डिंग आप अपने जो है SPSS सॉफ्टवेयर उसमें आप एंटर करोगे, आपको पता लग जाएगा कि क्या आपके पास रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे जो बात की गई है तो वो ये है कि रिसर्च पेपर आपके पास जो है वो क्वेश्चनर मेथड है वो यूज़ किया गया है। अनएम्प्लॉयमेंट इफेक्टिव देखे गया है हमारे पास। हमने देखा है कि यंग जो यूथ है हमारे पास, उसका बिहेवियर क्या है टूवर्ड्स जॉब, उसका एटीट्यूड टूवर्ड्स जॉब क्या है और उनकी क्या पर्सनैलिटी ऐसी है कि उनको मार्केट में जॉब मिल सके, ठीक है। जो क्वेश्चन आपके पास बनाए गए हैं, ठीक है, वो रिसेंट पास आउट फॉर्म में बनाए गए हैं, जैसे कि डिफरेंट ग्रेजुएट्स और मास्टर लेवल यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे डाटा कलेक्ट किया गया। और यहाँ पे बात हो रही है कराची के स्टूडेंट्स की। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कि जॉब के लिए स्ट्राइव कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं अपने बेटर फ्यूचर के लिए और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए। यहाँ पे हम लोगों ने जो टोटल स्टूडेंट्स सिलेक्ट किए हैं वो हमारे पास हैं 250,
250 स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे ऐसे हम लोगों ने सेलेक्ट किए हैं, जिनसे हम लोगों ने ये सर्वे जो है अपना क्वेश्चन जो है फिल करवाया है और फिर उनको SPS सॉफ्टवेयर में पुट डाउन करके अपने रिजल्ट्स निकाले हैं। मैं ये जो पेपर आपको अभी स्टडी करवा रही हूँ मैं आपसे शेयर कर दूँगी। जब आपका लेक्चर नंबर 8 आए तो मुझे आप जो है कॉन्टेक्ट करके याद करवा दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो ये रिसर्च पेपर ये अटैम्प्ट कर रहा है कि हम लोग देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो जो यूथ है उसका बिहेवियर, उसका माइंडसेट कैसे चेंज करती है। देखो अब बेरोज़गारी है, अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो कि कह रहे होते हैं कि तुमने मतलब एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था कि तुमने पढ़ के कौन सा तीर मार लिया, तुम कौन से मतलब इतने हाई स्केल पे पहुंच गए हो। तो वही है कि हमारे जो माइंड में एक चीज़ बैठ गई है कि यार पढ़ लिख भी लेंगे तो जॉब तो मिलनी नहीं है, तो हम नहीं पढ़ते लिखते, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट पढ़ने लिखने से हमारा लिविंग स्टैंडर्ड तो हाई हो जाता है ना, हमें अच्छे बुरे में फ़र्क पता लगता है, बहुत ज़्यादा इसके और एडवांटेजेस भी हैं। लेकिन हाँ, जॉब भी मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे हम बात करें कि रिसर्च पेपर का एक जो आउटपुट हमारे सामने आया था वो ये था कि हम लोगों ने देखा था कि जो आपके पास यूथ है उसका जो बिहेवियर और माइंडसेट है वो बहुत डिस्टर्ब हो रहा है अनएम्प्लॉयमेंट का रेट देख के। उसको पता लग रहा है कि मार्केट में हमें जॉब नहीं मिल रही है, हमारी डिग्री किसी काम नहीं आ रही। फर्दर हम इसको एक्सप्लोर करें तो हम देखेंगे कि ये हमारी जो है प्रोडक्टिविटी और लिविंग स्टैंडर्ड जो है हाई कर लेती है, ठीक है। जब हमारा लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो जाता है, हम यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, हमारा कल्चर चेंज हो रहा होता है, हमें अच्छा सेल फ़ोन चाहिए, लैपटॉप चाहिए, हम अपना लाइफस्टाइल चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है। जब हम लाइफस्टाइल चेंज कर रहे होते हैं हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो रहे होते हैं। जब एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो रहे होते हैं फिर हम उस पॉइंट पे ये सोच रहे होते हैं कि अब हमें खुद अर्न करना है, अपने पेरेंट्स पे बोझ नहीं बनना है, ठीक है। और जब हम खुद अर्न करना चाह रहे होते हैं डेफिनेटली, तब फिर हमें जॉब का इशू आता है, तो फिर हम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। पाकिस्तान जो है एक डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है वो इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली कल्चर जो है वो कंसीडर किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। कंट्री जो है ब्लेस है, अल्लाह ताला ने इसको हर चीज़ दी हुई है, अबंडेंट रिसोर्सेज हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन कैपिटल, मतलब कि इंसान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, ठीक है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है हर चीज़ में। आप देखोगे पाकिस्तान के लोग अगर चांस मिले तो वो आगे जा सकते हैं, मार्केट में अपना नाम बना सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमें ह्यूमन कैपिटल भी दिया और नेचुरल रिसोर्सेज भी दिए हैं। हमारे पास मिनरल्स हैं, गोल्ड है, मतलब कॉयल है, ठीक है। हर इस तरह की चीज़ मौजूद है जिसको यूटिलाइज़ करके हम लोग डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं। जो ग्लोबल कंट्रीज़ रिच हैं वो भी ह्यूमन कैपिटल में जो है उनका ह्यूमन कैपिटल भी अच्छा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है कि हम उन पे काम करके अपने कंट्री को आगे लेके जा सकते हैं, पर उनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं। और जबकि एक प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट की मेजर हम लोगों ने ये भी देखी है कि हमारे पास जो है पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है डे बाई डे, और जो कि हमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है हमारे पास, क्योंकि पहले जॉब्स नहीं है। अगर पॉपुलेशन और इंक्रीज़ होती जाएगी, यूथ और इंक्रीज़ होगी, तो डेफिनेटली अनएम्प्लॉयमेंट लेड्स टू पुअर लाइफ एंड इट ऑल्सो लेड्स टू पुअर हैबिट्स, ठीक है। अफ़गानिस्तान जो है हमारे पास सेकंड लेड जो कंट्री है साउथ एशिया में कंसीडर किया जाता है, जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है आफ्टर अस, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, ये हमने एक इंट्रोडक्शन देख लिया है कि इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या देखा है। इंट्रोडक्शन में हम ओवरऑल देख रहे हैं कि पाकिस्तान का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था 2017 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, अगर हम यूथ की बात करें तो यूथ क्या है, जो 15 से 24 साल की एज में लोग आते हैं, जस्ट लाइक यू, ठीक है। तो इनकी हम बात करें तो ये हमारे पास इतने लोग कंसीडर किए जा रहे हैं 15 से 24 साल की एज में जिनके पास जॉब्स नहीं हैं। ये देखो आप, ठीक है, मैं आप पॉइंट आउट करती जाती हूँ साथ साथ। 15 से 24 साल की एज में जितने भी लोग हैं आपके पास 2017 के अकॉर्डिंग 5.9% अनएम्प्लॉयमेंट है, जबकि ये रेट जो है वैलिड नहीं है। अगर हम आस पास देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट इज़ टू मच, लेकिन सर्वे के अकॉर्डिंग हमारे पास इतनी ही आई है। जो परसेंटेज है वो इंक्रीज़ हो रही है डे बाई डे, और अब जो 2020 की है हमारे पास तकरीबन 4.50 आती है नज़र हमें, लेकिन ये नेक्स्ट अगर 2021 का हम फोरकास्ट करें तो ये हमें इंक्रीज़ होती नज़र आएगी बजाय डिक्रीज़ होने के। ये जो पेपर है वो इंडिकेट कर रहा है बिहेवियर अपने यूथ का, ठीक है, टूवर्ड्स द जॉब, ठीक है। बिहेवियर तो बहुत पॉजिटिव है, हर इंसान चाहता है उसको जॉब मिले, वो हर इंसान अपने लिए कोशिश कर रहा है, पर अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जॉब्स प्रोवाइड नहीं है। आगे है हमारे पास लिटरेचर रिव्यू हमारे पास होता है कि जो हम पिछली स्टडीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं कि पहले क्या था, मुझसे पहले अगर इस पर किसी ने काम किया तो ये काम क्या था, उसके क्या रिजल्ट आए थे। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे मोहम्मद अली जिन्ना की, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। इन्होंने 24 सितंबर 1947 को कहा था एजुकेशन इज़ द मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर पाकिस्तान।
हाउ मच इम्पोर्टेंट इट इज़। देखो, अगर एजुकेशन को ज़िंदगी मरने और ज़िंदगी और मौत का मसला बना दिया गया है, ठीक है, पाकिस्तान के लिए एजुकेशन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नो डाउट हमारी एजुकेशन जो है हम लोग गेट कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी एजुकेशन का लेवल भी वो नहीं है जो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम लोग लिटरेचर की इंपॉर्टेंस देते हुए हम अपनी स्टडी के यहाँ पे लिटरेचर का मकसद ये होता है कि हम अपने टॉपिक को एम्फसाइज़ कर रहे हैं कि हमारा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, कौन कौन हमारे टॉपिक के बारे में क्या कह रहा है। अब मोहम्मद अली जुनाकी मैंने को बात बताई कि वो हमारे बारे में क्या कह रहे थे पाकिस्तान के बारे में। वो कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए एजुकेशन को गेट करना। उसके बाद हम लोगों ने बात की जो प्रोग्रेस है ओवरऑल द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है ड्यू टू एडवांस इन एजुकेशन। नॉट ओनली शेल्फ और लेफ्ट बिहाइंड अदर्स बट वी मे बी राइप्ड आउट ऑल टुगेदर। ठीक है, ये हमारे पास सारे लिटरेचर हैं, इनको आप खुद स्टडी करोगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉलिटिकल डिमेंशन की। पॉलिटिकल डिमेंशन क्या है कि हम लोग एक ओवरऑल व्यू देख लेते हैं सबका कि सब क्या क्या कह रहे हैं अपनी स्टडी को हाईलाइट करने के लिए। सबसे पहले एन एक्सपोनेंशियल राइज इन द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंडोर्सेस अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। क्लीम ने 2033 में एक पेपर लिखा था, उसमें वो कहते थे कि हमारे पास जो है पॉपुलेशन का इंक्रीज़ होना अनएम्प्लॉयमेंट रेट के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप रखता है। पॉपुलेशन अगर इंक्रीज़ होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी भी इंक्रीज़ होती है। ये पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पॉइंट नंबर 2 है हमारे पास कंप्रेस इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री एंड सैचुरेशन इन द लेबर मार्केट। अगर हम अपनी इकोनॉमिक की जो कंडीशन है, वर्स्ट कंडीशन, नॉट गुड कंडीशन, वर्स्ट कंडीशन को अगर हम कंप्रेस कर देते हैं, कम करते हैं, अपने इकोनॉमिक में जितने हमारे इश्यूज़ हो रहे हैं हम उनको रिजॉल्व करते हैं, तो ये जो है हमारे पास लेबर मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट होगा। थर्ड पॉइंट ये है कि हमारे पास हमारी जो यूथ है, ठीक है, उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं मिल रही है, ठीक है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं मिल रही, उनके लिए टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर नहीं बन रहे, वोकेशनल सेंटर जस्ट लाइक होते हैं, उनके स्किल्स को इन्हांस नहीं किया जा रहा। जब वो जॉब लेके मार्केट में निकलते हैं तो उनके पास कोई इंटर्नशिप नहीं होती, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। जिसके पास इंटर्नशिप होती है वो प्रेफरेबल कंसीडर कर लिया जाता है, बाकी सब पीछे रह जाते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है हमारे पास जो यंग पीपल हैं वो। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि हमारे पास यूथ के पास फैसिलिटी नहीं होती, उसको नहीं पता होता, उसको गाइडेंस नहीं होती। हमें नहीं पता कि जब हम लोग लेट्स सपोज अगर आपकी बात करें तो आपको नहीं पता कि आप लोग, इवन स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि वो BS CS करके वो कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं। तो ये हमारे पास मेजर प्रॉब्लम आती है, हमें नहीं पता हाउ एंड वेयर टू अप्लाई फॉर द जॉब। ठीक है, तो इसके लिए यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए कि वो सेमिनार कंडक्ट करें। जब सेमिनार कंडक्ट करेंगे स्टूडेंट्स को बताया जाएगा कि आपकी डिग्री का ये स्कोप है, आप इस फील्ड में जा सकते हैं। जब स्टूडेंट को अवेयरनेस होगी तो डेफिनेटली उसके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। पाकिस्तान में फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास, पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनका बहुत ज़्यादा स्कोप है और कुछ को बहुत ज़्यादा डिनाई कर दिया गया है। जस्ट लाइक हमारी जो स्कोप है वो कहते हैं मेडिकल की तरफ जा रहा है। ठीक है, कुछ कुछ जॉब्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल की कंसीडर कर दिया गया, कुछ को बहुत कम कर दिया गया। 6 पॉइंट है हमारे पास पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या वीक गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं। वेजेस जो है वो बहुत मिनिमम है, हमारे पास लैक ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ लेबर है, कोई पॉलिसीज़ नहीं बनाई गई। ठीक है, और ये आपके पास बात करते हैं मकबूल महमूद ने अपने 2013 के पेपर में इस चीज़ को जस्टिफाई भी किया हुआ। ये जो सब बातें हवाओं में नहीं है, इनके पीछे पूरे रिसर्च पेपर हुए हैं, इनकी जस्टिफिकेशन भी हमारे पास गिवन है। पॉइंट 7 में हम बात करें तो गवर्नमेंट का जो रोल है जनरेटिंग करने में अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इसमें बहुत ज़्यादा हर्डल्स हैं। ठीक है, हर्डल्स क्या हैं? पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं आपस में हमारी पार्टीज़ के, जिसकी वजह से जॉब क्रिएशन नहीं हो पा रही। 8 पॉइंट है जो हमारी यूथ है वो डिपेंड करती है रेशो पे, पाकिस्तान की रेशो कितनी है। ठीक है, ओवरऑल द कंट्री, ओवरऑल देखें हम तो हमारे पास यूथ की रेशो ज़्यादा आ रही है। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो फाइनेंशियल कंपटीशन मार्केट में हो रहे हैं, एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है फीमेल्स की, ठीक है, वो मोस्टली टिल तो एंड हो जाती है मैरिज तक, या लो इनकम की वजह से वो कहीं और मूव कर जाती हैं। तो ये भी एक मेजर रीज़न बन रही है हमारे पास विकिशियस सर्कल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की। नेक्स्ट है 9 पॉइंट हमारे पास बता रहा है कि हमारे पास पॉलिसीज़ जो हैं वो पुअर हैं, इंटरनेशनल प्रैक्टिस नहीं है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रिसर्च को करने का मकसद क्या था। ठीक है, ये जो पेपर था, ये जिस बंदे ने लिखा उसने क्यों लिखा, उसका क्या मोटिव था? पहला उसका मोटिव ये था कि वो देखना चाहता था कि यूथ के अनएम्प्लॉयमेंट का इफेक्ट जो है इसके बिहेवियर, इसके एटीट्यूड पे क्या आता है, कि अगर उसको जॉब नहीं मिल रही तो क्या उसका बिहेवियर चेंज होगा, क्या उसका एटीट्यूड चेंज होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये चेक करना चाह रहे थे इस पेपर में कि इम्पैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज़ करता है। नेक्स्ट है हमारे पास सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जिस लाइक आप अपने खुद रिसोर्सेज यूज़ करके क्या बिज़नेस एक्सप्लोर करोगे या नहीं।
फोर्थ पॉइंट में वो बात की जा रही है कि हम लोग इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट देखना चाह रहे थे अनएम्प्लॉयमेंट का उनकी लिविंग स्टैंडर्ड में। लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड भी कह सकते हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी कहा जा सकता है। रिसर्च मेथड मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया कि हम लोगों ने 250 स्टूडेंट से क्या किया, एक फॉर्म फिल करवाया। फॉर्म में कैसे कैसे क्वेश्चन थे हम उनको देखेंगे। सबसे पहले हमने उनका नेम पूछा, एज पूछी, जेंडर पूछा, क्वालिफिकेशन पूछी, पास्ड आउट ईयर पूछा। पास्ड आउट ईयर मतलब ये आप लोग नहीं करेंगे, ये वो स्टूडेंट्स करेंगे जिन्होंने डिग्री कंप्लीट कर ली है, उनसे ये फॉर्म फिल करवाया जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन था व्हेन डिड यू गेट द जॉब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन। आपको जॉब कब मिली, ठीक है। जिन्होंने पास आउट कर लिया हम उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं आपको जॉब कब मिली, क्या फ़ौरन मिल गई थी, क्या 1 साल के अंदर मिल गई थी, या 1 साल से ज़्यादा टाइम लगा था, या अभी तक आप अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है। वो इसको फिल करेंगे, एक पॉइंट इसमें से कंसीडर किया जाएगा। इसके जो ऑप्शन होते हैं वो ABCD नहीं, वैसे स्ट्रॉन्गली डिसएग्री और इस फॉर्म में आपके पास होते हैं। आगे है नेक्स्ट है आपके पास कि आपके जो नंबर ऑफ़ पीपल हैं फैमिली मेम्बर्स, वो कितने लोग काम कर रहे हैं और कितने लोग काम नहीं कर रहे। क्या सब काम कर रहे हैं, क्या इनमें से आधे काम कर रहे हैं, या 1-2 कर रहे हैं, या आप सिर्फ अकेले हो फैमिली में काम करने वाले, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे क्या हम लोगों ने देखना है आप नेक्स्ट फर्दर एजुकेशन हाई करना चाहते थे। लेट्स सपोज आपने BSc कंप्लीट किया है कि आप इसमें MS करना चाह रहे थे, ठीक है। हम आपसे ये क्वेश्चन करेंगे कि करना चाह रहे थे तो क्या आपने अपनी फैमिली की लो इनकम की वजह से नहीं किया, ठीक है। तो इसका आंसर आपके पास होगा येस, नो और टू सम एक्सटेंड, ठीक है। टू सम एक्सटेंड में आएगा हाँ मे बी मैं करना चाह रहा था, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, वो आपके पास यहाँ पे ये बताया आपसे क्वेश्चन राइज किया जाएगा कि आप जो काम कर रहे हैं आप उससे सेटिस्फाई हैं। इसका आएगा यस, नो, डू नॉट और नॉट वर्किंग, के अभी आप काम नहीं कर रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आएगा जो आप काम कर रहे हैं क्या वो आपकी क्वालिफिकेशन के साथ फिट है या नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है ना, मोस्टली ऐसा होता है। बल्कि अगर एक MBBS तो नहीं कहेंगे, मेडिकल फील्ड का स्टूडेंट है पर उसको जॉब नहीं मिल रही है, कहाँ पे हॉस्पिटल में जॉब नहीं मिल रही थी, या तो टीचिंग कर रहा होगा या होम ट्यूशन पढ़ा रहा होगा, या मतलब किसी और प्रोफेशन में या किसी कंपनी में इस तरह की जॉब्स पे आ जाएगा, ठीक है। आपकी जॉब जो होती है आपकी स्टडी के साथ इरेलीवेंट होती है। ये क्वेश्चन राइज किया जाएगा। नेक्स्ट क्या आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे नेगेटिव इन्फ्लुएंस करती है। डेफिनेटली मेरे ख्याल से तो करेगी। जब आप बेरोज़गार हो गए, वो कहते हैं ना जब इंसान के पास पैसा नहीं होता ऑटोमेटिकली उसके नेचर में चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो डेफिनेटली मैं होती तो मैं तो उसको यस करती। डू यू थिंक अनएम्प्लॉयमेंट इफेक्ट्स योर स्पिरिट ऑफ पेट्रोटिज्म। अब यहाँ पे पेट्रोटिज्म कहते हैं हुब्बे वतनी को, अपने मुल्क से मोहब्बत करने को। क्या आप समझते हो अगर आपको आपका मुल्क जॉब नहीं दे रहा तो क्या आपको अपने मुल्क से वो मोहब्बत रहेगी या नहीं रहेगी, ठीक है। इसका आंसर आप खुद भी सोचिएगा क्या ऐसा है या नहीं। अगर देखें तो हम इसको येस भी कंसीडर किया जा सकता है, नो भी कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन हमें नो ही कंसीडर करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारा मुल्क की मोहब्बत एक तरफ है और दूसरा ऐसी बात है हमें पता है कि हमारे मुल्क में क्या क्या जेन्युइन इशू है जिसकी वजह से हमें जॉब नहीं मिल रही। पॉइंट 8 में पूछा जा रहा है ब्रेन ड्रेन इंक्रीज़ होगा या नहीं। अब पॉइंट है यहाँ पे कंसेप्ट आता है ब्रेन ड्रेन का। ब्रेन ड्रेन का कंसेप्ट जो है वो आपके पास ये है कि आपके जितने भी स्किल्ड लेबर्स होते हैं, स्किल्ड लेबर से मुराद अगर लेट्स सपोज ये जो बंदा है इसने पेपर लिखा है, ठीक है, इसका पेपर पब्लिश होता है, इसको बाहर से कोई ऑफर आती है तो फ़ौरन से बाहर मूव कर जाएगा। हमारा जो टैलेंट है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं हमारे, या जो इंटेलिजेंट वर्कर हैं जिनके पास स्किल्स है, नॉलेज है, वो पाकिस्तान में काम करना पसंद नहीं करते, वो बाहर मूव हो जाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन, के हमारा जो ज़हीन लोग हैं हमारे यहाँ के वो जो है बाहर मूव कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इसकी मुराद है, क्या जो लोग बेरोज़गार हैं वो ब्रेन ड्रेन को प्रेफर करेंगे या नहीं, इससे ब्रेन ड्रेन इंक्रीज़ हो गए या नहीं। तो आई थिंक होता है क्योंकि मोस्टली लोगों को मैंने देखा है वो कहते हैं पाकिस्तान में जॉब्स नहीं, हम बाहर जा रहे हैं, ठीक है। इससे नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 9, इंक्रीज़ होता है, क्राइम रेट भी इंक्रीज़ होता है। डेफिनेटली अगर कोई यंगस्टर है उसने डिग्री कंप्लीट की है, उसके साथ ही जॉब हो गई है, जब जॉब हो गई उसके पास उसकी बीवी उसके बच्चों की जिम्मेदारी इंक्रीज़ हो गई है, अब उसको उनको हर हाल में पालना ही पालना है। तो इसके लिए बेशक वो गलत काम करे सही काम करे, वो इस चीज़ को माइंड में नहीं रखता, तो क्राइम रेट भी इंक्रीज़ होगा अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू। और लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में है क्या जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं लेकिन होना नहीं चाहिए। ड्रग एडिक्ट आपको से मतलब स्मोकिंग वगैरह स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं जब उन्हें जॉब नहीं मिलती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में बात की जा रही है क्या अनएम्प्लॉयमेंट जो है प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास गवर्नमेंट जो है, जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं आप क्या उनको सपोर्ट करते हैं। जस्ट लाइक अभी आपने देखा होगा लास्ट डेज में यूथ प्रोग्राम के नाम से एक स्कीम चली थी, एक और डिफरेंट स्कीम चल रही है। हर यूनिवर्सिटी में स्पेसिफिक 2 से 3 प्रोग्राम्स करवाए जा रहे हैं, तो क्या आप इनको प्रेफर करोगे या नहीं करोगे। क्वेश्चन नंबर आपके पास है नेक्स्ट 13, ठीक है।
क्या आप ऐसा सोचते हो कि आपको जॉब नहीं करनी चाहिए, आपको अपना बिज़नेस करना चाहिए? ठीक है, अगर आपको अपना बिज़नेस करना चाहिए तो आप क्यों रुके हुए हो? कि आपके पास पैसे नहीं हैं, कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करी, कि आपकी गवर्नमेंट आपको सपोर्ट नहीं करी, या आपको डर है कि आप उस काम में फ़ेल हो जाओगे? ठीक है, हाँ, और अगर नो, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप काम, आपको बिज़नेस करना चाहिए, आपको जॉब भी करना चाहिए, तो क्या आपके पास कोई आइडिया नहीं है? क्या आप में कॉन्फिडेंस नहीं है? क्या आपको कोई नॉलेज नहीं है बिज़नेस रन करने की? क्या आप इनिटेटिव नहीं हो, इनिटेटेड नहीं हो? ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो थे उस आर्टिकल में राइज़ किए गए थे, जिनके क्वेश्चन स्टूडेंट से मांगे गए थे, और कुछ रिजल्ट्स इस तरह से हमारे पास आए थे कि हमारे पास, हम लोगों ने देखा था कि आफ्टर कंप्लीशन आपको जॉब मिल रही है या नहीं मिल रही। तो 55% पॉपुलेशन ऐसी थी जिन्होंने कहा था कि हमें जॉब नहीं मिल रही। 12% पॉपुलेशन ऐसी थी जिन्होंने कहा था हमें फ़ौरन मिल गया। 12% बहुत कम मतलब कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। 10% हमारे पास ऐसी पॉपुलेशन थी जिन्होंने कहा था कि विद इन अ ईयर हमें जॉब मिल गई थी, 1 साल के अंदर अंदर। पर 1 साल भी एक अनएम्प्लॉयड रहना आफ्टर डिग्री बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और 23% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि हमें जॉब 1 साल के बाद मिली है। तो देखो आप कितना वर्स कंडीशन है यहाँ पे कि 55% लोग ऐसे हैं जिनको जॉब मिली ही नहीं है अभी तक डिग्री कंप्लीट होने के बाद। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आया था कि आज आपके नंबर ऑफ़ वर्किंग पीपल हैं वो कितने हैं घर में, ठीक है। क्या सब काम कर रहे हैं? तो सब काम नहीं कर रहे होते घर में, कभी भी ऐसा नहीं होता। मतलब अगर हम घर के 6 मेंबर हैं तो सिर्फ क्या है, अर्निंग फादर की है, ठीक है। तो ये मोस्टली ऐसे ही होता है कि एक बंदे पे सारा बर्डन होता है। तो 5% घर ऐसे थे जहाँ पे सब काम कर रहे थे, जैसे लाइक मियाँ भी पढ़ा हुआ है, बीवी भी पढ़ी हुई है, एजुकेटेड फैमिली है, तो दोनों मिलकर घर चला रहे हैं, ठीक है। 20% पॉपुलेशन ऐसी थी जिसमें आधे लोग काम कर रहे थे, आधे नहीं काम कर रहे थे। जैसे लाइक अगर कोई बड़ा बेटा या बड़ी बेटी है तो वो जॉब करे, फादर को सपोर्ट करे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 36 पॉपुलेशन ऐसी थी जहाँ पे सिर्फ 1 या 2 लोग काम करते हैं। 1 या 2 लोग से मुराद मतलब बच्चे सारे कुछ नहीं कर रहे, फादर और मदर कर रहे हैं। जबकि ओवरऑल 39% लोग ऐसे थे जो कि डिपेंड कर रहे थे सिर्फ सिंगल फादर की अर्निंग पे, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका ज़रा आंसर बड़ा इरेलीवेंट सा मतलब लग रहा है, इससे सर्वे जो है अनएक्सपेक्टेड लग रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो था हमारा थर्ड, वो ये था, क्या जो हमारी पुअर इनकम होती है, ठीक है, ऐसे की फैमिली जिनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं होते और वो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो क्या ये हडल बनता है? तो मोस्टली जो आपके पास ज़्यादा रिजल्ट्स आए थे वो ये थे कि नो, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर लोग पढ़ना चाहें तो वो पढ़ सकते हैं। जो हमारी प्रॉपर काउंसलिंग हो तो हम लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं खुद अर्न करके। मोस्ट स्टूडेंट्स होते हैं जो खुद अर्न करके पढ़ते हैं, और आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है। आपको अपनी एजुकेशन लाइफ में ही प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए। नेक्स्ट था कि आप अपनी जॉब से सेटिस्फाई हैं या नहीं। यहाँ पे भी आप देखोगे तो 51% लोग थे जो कहते हैं कि हम सेटिस्फाई नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास कि आपकी जॉब जो है वो आपके स्टडी के साथ रेलिवेंट है। तो यहाँ पे भी 53% आवाम थी जो डिसएग्री कर रही थी कि नहीं, हम जो जॉब कर रहे हैं हमारी स्टडी से रेलिवेंट नहीं है, हम लोग इरेलीवेंट जॉब कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट था हमारे पास, क्या जो अनएम्प्लॉयमेंट आपकी पर्सनैलिटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है? तो येस, डालती है नेगेटिव इम्पैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, क्या अनएम्प्लॉयमेंट जो है पेट्रोटिज्म को कम करती है? तो यहाँ पे भी पॉइंट आपके पास जो रिजल्ट्स आए हैं 43% हैं कि अगर हमारा मुल्क हमें अच्छी जॉब नहीं देगा तो हमें अपने मुल्क से मोहब्बत कम हो जाएगी, हम लोग पेट्रोटिज्म नहीं रहेंगे, पेट्रोटिस्ट नहीं रहेंगे। ब्रेन ड्रेन का कंसेप्ट देखेंगे, क्या लोग बाहर की तरफ मूव करेंगे? ब्रेन ड्रेन होगा, ठीक है। तो ब्रेन ड्रेन के यहाँ पे 40% चांसेस हैं कि ब्रेन ड्रेन होगा। मोस्टली लोग जॉब के लिए बाहर मूव स्विच कर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्राइम रेट इंक्रीज़ होगा 51%। आपने आए दिन देखा होगा न्यूज़ में कत्ल। खाने का दिल कर रहा है। अच्छा जी, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें हम तो यहाँ पे हम देखे थे क्राइम रेट। आपने देखा होगा आए दिन न्यूज़ में हमारे पास आ रहा होता है कि जी इतनी डेथ हो गई, इतने मर्डर हो गए, ठीक है। डेथ किस लिए होगी? वो खुदकुशी लोगों ने कर ली, सुसाइड हो गई, इतने मर्डर हो गए, इतनी रॉबरी हो गई, ठीक है। तो ये 51% जो वजह है इसकी अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हम बेरोज़गारी ख़त्म कर दें तो हमारे मुल्क में सुकून और अमन कायम हो सकता है। नेक्स्ट है ड्रग एडिक्ट भी लोग होते हैं। 30% लोग जो होते हैं वो ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं। ये रेशो कम है, कम होने की वजह ये है कि उन्होंने एजुकेशन भी तो गेट की होती है ना, उनको इतनी सेंस होती है। लेकिन कुछ लोग 30% लोग ऐसे होते हैं जो कि अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठते हैं और वो गलत रास्ते पे लग जाते हैं। ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट जो है आपका प्रोडक्टिविटी को भी डिक्रीज़ कर रही है। प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज़ करने का मतलब है कि आपके मुल्क में जीडीपी ग्रोथ कम हो रही है, ठीक है। जीडीपी ग्रोथ कम हो रही है मतलब हमारी कंट्री डेवलप नहीं हो रही। आपके गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं उनको सपोर्ट करते हो या नहीं करते? तो यहाँ पे आपके 52% रिजल्ट्स ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं हमने कभी ऐसे प्रोग्राम्स का सुना ही नहीं है, मतलब हमारी कंट्री में ऐसे प्रोग्राम्स होते ही नहीं हैं, ठीक है।
होते हैं लेकिन बहुत कम, लेकिन ये है कि इसकी इतनी एडवर्टाइजमेंट नहीं की जाती और मोस्टली लोग वाकई ऐसे रह जाते हैं जिनके पास आप जो है वो ये सुनने को ही नहीं मिलता उन्हें कि हमारे कोई गवर्नमेंट जो है हमें फ्री कोई पॉलिसी प्रोवाइड कर रही है, कम पैसों में प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट हमने बिज़नेस का एक पॉइंट डिस्कस किया था कि आप खुद बिज़नेस करना चाहेंगे, तो 78% लोग जो थे वो एग्री करते थे येस वी आर इंटरेस्टेड टू डू अ बिज़नेस, बट 22% पीपल रिजेक्ट दिस, दे प्रेफर द जॉब। ये आगे रीजंस हैं जो हम लोगों ने देखी थी, उसकी आप इसमें खुद देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने कंक्लूजन देखना है कि हम लोगों ने क्या रिजल्ट्स निकाले इस ओवरऑल इम्पैक्ट से। तो रिजल्ट्स हमारे पास ये निकले कि गवर्नमेंट को जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए हाई है कि वो हमारे पास ट्रेनिंग नहीं है मिल रही प्रॉपर। यूथ जो है अनएम्प्लॉयड इसलिए है कि उनका एजुकेशन लेवल जो है हाई नहीं है, ठीक है, डिमांड और सप्लाई बैलेंस नहीं हो रही। थर्ड पॉइंट हमने देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो मुल्क से मोहब्बत को कम करती है, ठीक है, ये हम लोगों ने रिजल्ट निकाले। चौथा जो रिजल्ट हम लोगों ने निकाला वो ये था कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो सेल्फ इस्टीम को लो करती है, डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट करती है, लोगों की सेटिस्फेक्शन नहीं होती, जब सेटिस्फेक्शन नहीं होती तो वो डेफिनेटली गलत कामों की तरफ मूव करते हैं। फिफ्थ पॉइंट हम लोगों ने देखा कि हमारी जो यूथ है वो डिस्करेज हो रही है, ठीक है, उनको जो है लैक इन इमिटेटिंग एनी क्रिएटिविटी है। बिज़नेस अगर वो करना भी चाह रहे हैं तो उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनको ये सारे इश्यूज आते हैं। ये सारा था इस पेपर का कंक्लूजन। और फिर इस कंक्लूजन के बदले में जो पॉलिसीज़ दी गई वो पॉलिसीज़ ये थी कि हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। बेहतर हम ऐसे कर सकते हैं कि हम लोग यूथ के लिए प्रोग्राम्स इस्टेब्लिश करें, स्पेशली सिंध और बलोचिस्तान में, ठीक है, क्योंकि बलोचिस्तान भी एक ऐसा एरिया है जहाँ पर पॉपुलेशन तो कम है लेकिन वहाँ पे फैसिलिटीज़ बिल्कुल नहीं है। वहाँ के स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए कहाँ कहाँ आना पड़ता है, ठीक है। वहाँ पे भी एजुकेशन सेक्टर्स जो हैं क्रिएट किए जाएँ, ताकि जब एजुकेशन सेक्टर क्रिएट किए जाएंगे डेफिनेटली वहाँ पर टीचर्स भी होंगे और जॉब भी ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी। और यहाँ पे सेकंड मैंने भी आपको बताया। फर्स्ट में ये है कि जी आपके जो पाकिस्तान है उसमें आप लोगों ने इनकरेज करना है अपने अवाम को, अपने लोगों को, कि वो जो है जो आपकी इकॉनमी है वो स्टेबलाइज होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट में हम लोगों ने यहाँ पे देखना है कि हमारी जो डिसीजंस हैं वो डेमोग्राफिकली होने चाहिए, ठीक है, पॉपुलेशन की जो इंक्रीज़ है उसको हमें कंट्रोल करना है। फोर्थ पॉइंट हमें हम लोगों ने सजेशन ये दिया है कि हमारे पास इफेक्टिव पॉलिसीज़ होनी चाहिए। पॉलिसीज़ बनाई ज़रूर जाती हैं पर इफेक्टिवली काम नहीं करती हैं, इफेक्टिव पॉलिसीज़ नहीं होती हैं। फिफ्थ पॉइंट में हम लोगों ने ये बात किया कि हमारे पास स्मॉल स्केल पे बिजनेस को इन्हांस करना चाहिए। कश्यप फाउंडेशन है पाकिस्तान में, ठीक है, यहाँ पे अब जैसे कि आपको लोन्स देने चाहिए ताकि जो बिज़नेस करना चाहते हैं वो बिज़नेस कर सकें। सिक्स में ये है कि हमारे पास टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी को इन्हांस करना चाहिए। जब टेक्नोलॉजी इन्हांस होगी तो ऑटोमेटिकली हमारे पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। नेक्स्ट हम लोगों ने रेफरेंसेस देखेंगे कौन कौन सी रेफरेंसेस हैं जो कि हमें बता रही हैं जहाँ जहाँ से हम लोगों ने ये सारा डाटा कलेक्ट करके इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। ये आपको रिसर्च पेपर में शेयर कर दूँगी, आप इसको पढ़ोगे, ठीक है, और इसकी समरी मुझे लिख के मेल करोगे, ठीक है। ओके, गुड लक टू यू। और मेरी तरफ से सबको रमज़ान मुबारक। आज पहला रोज़ा है, मेरी रिकॉर्डिंग आज पहले रोज़े पे हो रही है लेकिन आपको थोड़ी सी लेट आएगी, ठीक है। रमज़ान मुबारक, दुआ में याद रखिएगा।